दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2 कोर की केबल अच्छी होती है या 3 कोर की केबल किसी भी सप्लाई को देने के लिए। घरों में कोई भी सप्लाई अगर हमको देनी है, चाहे हमारा प्रेस हो या हमारा पंखा हो या कोई भी हमारा उपकरण हो, उसमें हम 3 कोर की केबल का उपयोग करें या 2 कोर की केबल का उपयोग करें। तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोर क्या होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह चीज़ क्लियर हो गई होगी। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के लास्ट सजेशन में डाल दूंगा, उस वीडियो का लिंक, आप उसको देख लीजिएगा। अब 2 कोर की केबल का उपयोग करें या 3 कोर की केबल का उपयोग करें, क्योंकि मान लीजिए हमारा प्रेस है, फैन है या हमारी मिक्सी है, वह कितनी सप्लाई से चलती है, उसको बेसिकली हमें 2 ही सप्लाई की ज़रूरत होती है, फेस और न्यूट्रल। 2 ही सप्लाई की ज़रूरत होती है। कोई भी हमारा घरेलू डोमेस्टिक उपकरण है वह 2 ही सप्लाई से, 2 ही मतलब फेस और न्यूट्रल से ही चलता है। इसमें किसी भी तीसरे कंडक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सुरक्षा भी तो बहुत ज़रूरी है। अब सुरक्षा अगर नहीं होगी तो क्या होगा, फेस न्यूट्रल सप्लाई तो बहुत ही खतरनाक होती है, इससे मृत्यु तक हो सकती है। तो सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो सुरक्षा अगर आपको सुनिश्चित करनी है कि किसी भी प्रकार से कोई भी अनसेफ, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना होने पाए जिससे कोई भी दुर्घटना हो, तो आपको 3 कोर की केबल जो है उसी का उपयोग करना चाहिए। कारण यही होता है कि जो हमारी 3 कोर की केबल होती है उसमें एक फेस होता है और दूसरा हमारा न्यूट्रल होता है और तीसरा जो हमारा होता है वह हमारा अर्थ होता है। और अर्थ देखिए, फेस का जो कलर होता है वह रेड होता है और न्यूट्रल जो होता है उसका ब्लैक होता है और जो हमारा अर्थ होता है उसका ग्रीन होता है। तो यह जो हमारा अर्थ वाला जो तीसरा वाला हमारा जो कंडक्टर होता है, इसकी केवल और केवल इतनी ही ज़रूरत होती है कि अगर कहीं पर कोई लीकेज करंट निकलती है, अगर कोई तार टूट करके उसकी बॉडी से छूता है, मान लीजिए आपका प्रेस है, घर में आप नहीं हैं और प्रेस कर रहे हैं, तो अब क्या है, प्रेस की तो पूरी की पूरी बॉडी मेटल की है। अब मेटल की है तो मेटल क्या करेगा, मेटल तो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टर ही है ना। अब मान लीजिए उसके अंदर तार टूट करके उसकी बॉडी से छू गया, बॉडी से छूने से क्या होगा, पूरे प्रेस में सप्लाई आ जाएगी और सप्लाई आने से जैसे ही प्रेस को छुआ जाएगा तुरंत शॉक लग जाएगा। अब अगर आपने जो केबल यूज की है उसमें 2 कोर की केबल यूज की है तो सप्लाई आती ही रहेगी और दुर्घटना होनी ही होनी निश्चित है। लेकिन अगर आपने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ आपने 3 कोर की केबल का उपयोग किया है और उस प्रेस की बॉडी के साथ, ये तो आपने सीधा फेस न्यूट्रल उसके अंदर दे दिया, ठीक है, लेकिन उसकी बॉडी के साथ में इसको आपने अर्थ कर दिया है। उसकी बॉडी को तीसरा तार है हमारा अर्थ वाला, उससे आपने सीधा एक ला करके तार को सीधे ग्राउंड कर दिया है। तो उससे क्या होगा, फेस न्यूट्रल तो जा रहे हैं, अब यहाँ पर मान लीजिए इसकी बॉडी से टच होते हैं तो इसकी बॉडी में सीधे करंट आएगा और वह करंट क्या करेगा, तीसरा जो हमारा केबल होगा उसका तीसरा रास्ता बनेगा, वो रिटर्निंग खटाक से तुरंत पृथ्वी के अंदर आ जाएगा और कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। तो जैसे ही कोई भी लीकेज करंट आएगी, आपका घर, आपका परिवार, सब कुछ सुरक्षित रहेगा। इसलिए आप पूरा का पूरा प्रयास करें कि 3 कोर की केबल का ही उपयोग करें, जिससे कि दुर्घटना नहीं होगी। जब भी आप यूज़ करें घरों में तो 2 कोर की केबल का उपयोग ना करें, 3 कोर की ही केबल का उपयोग करें। कभी भी 2 कोर की केबल का उपयोग ना करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ एकदम से क्लियर हो गई होगी कि 2 कोर और 3 कोर की केबल में कौन सी केबल हमारी अच्छी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इस विषय में अच्छे से जानकारी हो पाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।